नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 10 सीखने जा रहे हैं और अध्याय 10 का ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो की जो शुरुआत है वो पेज क्रमांक 158 से और प्रश्न क्रमांक 4 से हम करने जा रहे हैं। आप सभी को कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है, अध्याय 10 निकालना है, पेज क्रमांक 158 निकालना है और प्रश्न क्रमांक 4 निकालना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 से सवालों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे हमको जो है सवालों को हल करना है। और जब हम सवालों को हल करते हैं तो जब पंक्ति के रूप में आपको सवाल दिखते हैं, मतलब आड़े के रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। यदि यही सवाल खड़े में रहता तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। जब हम ऐसे सवालों को हल करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि इकाई का अंक जो है इकाई के अंक के साथ ही जोड़े या घटाए, दहाई का अंक दहाई के अंक के साथ ही जोड़े या घटाए, सैकड़े का जो अंक है वो सैकड़े के अंक के साथ ही जोड़े या घटाए। इस बात का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक को जो है हम हल करते हैं। संख्या है 1459 और हमको इसमें जोड़ना है 476। चलिए कैसे जोड़ेंगे देखिएगा। मैंने यहां पर बराबर का चिन्ह लगाया। अब यहां पर इकाई का अंक 9 है और यहां पर इकाई का अंक 6 है, तो 9 इकाई में हम 6 इकाई जोड़ते हैं तो कुल 15 इकाई होती है। चूंकि हम 15 इकाई को साथ में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे 5 इकाई लिखेंगे और 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी और एक दहाई हम यहाँ पर लिख देंगे। अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ पे 5 दहाई है और यहाँ पर 7 दहाई है। 5 दहाई और 7 दहाई 12 हो गई और ये 13 दहाई। अब 13 दहाई तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 3 दहाई यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा। इस प्रकार से एक सैकड़ा यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 सैकड़ा, यहाँ पे 4 सैकड़ा है तो ये हो जाएंगे 8 सैकड़ा और ऊपर एक सैकड़ा है तो ये हो जाएगा 9 सैकड़ा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1000 ही है और यहाँ पे नहीं है, इस प्रकार से हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। तो फाइनली सवाल यहाँ पे हल हो चुका है 1935। इस प्रकार से आप सवालों को बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक है 3863 में हमको 4188 को जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इकाई में 8 है, इकाई में 3 है, तो 8 इकाई और 3 इकाई को जोड़ते हैं तो कुल 11 इकाई हो जाती है। तो एक इकाई हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है, तो ये दहाई के ऊपर हमने एक लिख दिया। अब यहाँ पे जो है 6 दहाई है और यहाँ पे 8 दहाई है, तो ये हो जाएंगे 14 दहाई और ये एक 15 दहाई। तो 15 दहाई तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 5 दहाई जो है यहाँ पे लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सैकड़ा के स्थान में हम यहाँ पे एक लिख देंगे। अब यहाँ पे सैकड़ा में देखिए 8 है और यहाँ पर एक सैकड़ा है, तो ये हो जाएंगे 9 सैकड़ा और ये 10 सैकड़ा। अब 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनता है, तो ये तो चला गया 1000 के स्थान में। अब हमारे पास में 0 सैकड़ा बचे, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है आप देखें 1000 में 3 है और यहाँ पर 1000 में 4 है, तो ये हो जाएंगे टोटल 7000 और ये एक 8000। इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो फाइनली हमें उत्तर प्राप्त हो गया यहाँ पे 8051। इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे। ग नंबर का प्रश्न है 5017 में हमको 899 को जोड़ना है। देखिएगा इकाई में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे इकाई में 7 है। ठीक है ना। अब 9 इकाई और 7 इकाई होती है, 16 इकाई होती है, तो यहाँ पे 6 इकाई हम लिख देंगे और 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी। तो इस प्रकार से हम दहाई के ऊपर एक लिखते हैं। अब यहाँ पे दहाई में 9 है और यहाँ पर दहाई में 1 है, तो ये 10 दहाई और ये एक 11 दहाई हो गई। अब 11 दहाई तो यहाँ लिखेंगे नहीं, एक दहाई यहाँ पे लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा। तो सैकड़ा के स्थान पे इस प्रकार से हम यहाँ पे एक लिख देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे सैकड़ा में 0 है और यहाँ पे सैकड़ा में 8 है, तो ये 8 हो गया और यहाँ पर एक सैकड़ा ये हो गया तो 9 हो गया। इस प्रकार से सैकड़ा के स्थान में हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 1000 में 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 5 इस प्रकार से लिख देंगे।
तो फाइनली उत्तर हमें प्राप्त हो गया 5916। इस प्रकार से आप सवाल को हल करेंगे। घ नंबर का जो प्रश्न है इसे देखते हैं हम। यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 4285 में 2132 हम जोड़ते हैं। इकाई में 5 है और इकाई में 2 है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 7 इकाई हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दहाई में 8 है और यहाँ पर दहाई में 3 है। तो यहाँ पर देखिएगा 8 दहाई और 3 दहाई ये टोटल होती है 11 दहाई। तो 11 दहाई में हम 1 दहाई यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएंगी। तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे हम 1 लिख देंगे। अब सैकड़ा में 2 है और यहाँ पर 1 है तो ये 3 सैकड़ा हो गया और ये 4 सैकड़ा। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे 4 सैकड़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे 1000 में 4 है और यहाँ पर 1000 में 2 है तो टोटल ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या हो जाएगी 6417। ठीक है ना। अब यहाँ पर अंग नंबर का जो सवाल है इसको देखते हैं। बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 3158 में 1052 को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 8 इकाई है और यहाँ पर 2 इकाई है तो टोटल 10 इकाई हो गई। अब 10 इकाई मिलकर जो है एक दहाई बन जाएगी। तो यहाँ पे 0 इकाई बची साहब। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 5 दहाई है, यहाँ पे 5 दहाई 10 दहाई हो गई और ये एक 11 दहाई हो गई। तो 11 दहाई में 1 दहाई हम यहाँ लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएगा। तो सैकड़े के स्थान में हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ सैकड़ा में 0 है और यहाँ पर सैकड़ा में 1 है तो यहाँ पर 1 सैकड़ा और ऊपर 1 है तो ये 2 सैकड़ा हो जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 1000 में 3 है और 1000 में 1 है तो टोटल ये 4000 हो जाएंगे। इस प्रकार से 4210 यहाँ पर फाइनली उत्तर जो है हमें मिल जाता है। अब देखिएगा यहाँ बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे चलिएगा। अब घटाने के सवाल हैं। अब घटाने सवालों को भी बड़े ध्यान से आप देखिए। अब यहाँ पे 7293 में से 2819 को घटाना है। अब चूंकि आपको पता है यदि ऊपर जो है बड़ी संख्या रहती है और नीचे छोटी संख्या रहती है तो हमको घटाने में कोई दिक्कत नहीं जाती। अब यहाँ पे चूंकि इकाई में 3 है और 3 इकाई में से हमको 9 इकाई कम करना है तो होंगी नहीं, इसलिए हम बाजू से उधार लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कितनी दहाई है, 9 दहाई है। अब 9 दहाई में से हमने 1 दहाई उधार दिया उधर, यहाँ पर 8 दहाई बची। अब यहाँ पे टोटल जो है कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 1 दहाई उधर जाती 10 इकाई में कन्वर्ट होगी 10 और ये 3 13 हो जाएगा। अब 13 में से 9 को हमको घटाना है। 13 में से 9 को हमको घटाना मतलब 13 इकाई में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 इकाई आएगी। अब यहाँ पे दहाई में 8 है और 8 दहाई में से 1 को हम कम करेंगे तो यहाँ पे जो होगा 7 जो है दहाई बचेगी। अब हम चूंकि यहाँ पे देखिए सैकड़ा में 2 है और यहाँ पर आपको सैकड़ा 8 जो है कम करना है तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे 1000 से उधार लेंगे। यहाँ पे 6000 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसी 1000 जाता है तो 10 सैकड़ा में जो है क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 10 पर 2 यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 12 में से जो है आप क्या करेंगे 8 जो है सैकड़ा को कम करेंगे तो यहाँ पे 4 सैकड़ा ही बचेगा इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1000 में 6 है और यहाँ पर 1000 में 2 है तो 6000 में से 2000 आप कम करोगे तो यहाँ पर 4000। इस प्रकार से 4474 फाइनली जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इकाई में 5 है और यहाँ पर इकाई में 3 है तो 5 इकाई में से 3 इकाई यदि हम करते हैं कम तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेंगी सिर्फ 2 इकाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दहाई में 0 है और यहाँ पर दहाई में 2 है मतलब 0 में से हमको 2 दहाई कम करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे उधार लेंगे सैकड़ा वाले भैया से। चलो 1 सैकड़ा ही था, यहाँ बच गया 0। अब इसने उधार दे दिया। अब यहाँ पे जो है 10 दहाई हो गई। 1 सैकड़ा जब इसी दहाई में जाता है तो 10 दहाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब 10 दहाई में से 2 दहाई कम करेंगे तो यहाँ पे जो है 8 दहाई बचेगी। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि सैकड़ा 0 हो चुका है और यहाँ से हमको 2 सैकड़ा कम करना है, फिर हम 1000 से उधार ले आएंगे। चलिए यहाँ पे 2000 बचा और जैसी 1000 जो है सैकड़े के स्थान में जाता है तो यहाँ पे जो है
क्या होगा फिर 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 सैकड़ा में से 2 सैकड़ा आप कम करते हैं तो यहाँ पे जो है 8 सैकड़ा बचता है। अब यहाँ पे 1000 में 2 बच गया और 1000 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। इस प्रकार से जो है 1882 यहाँ पर फाइनल उत्तर हमको मिल जाता है। अब ज नंबर का प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इकाई में 6 है और यहाँ पर इकाई में 7 है, मतलब 6 इकाई में से 7 इकाई को घटाना है। छोटी संख्या हो गई तो उधार लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 बेचारा गया दहाई के पास में, इसके पास भी कुछ नहीं है। सैकड़े के पास गया, यहाँ भी कुछ नहीं है। हाँ, 1000 के पास में, चलो भाई साहब ये उधार देता है तो इसके पास बचा भैया कितना, यहाँ पे 7000, यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 सैकड़ा, ठीक है ना। 10 सैकड़ा से फिर उधार दिया इसने तो यहाँ पे 9 सैकड़ा बचा। और यहाँ पे जैसे ही इसने 1 सैकड़ा दहाई वाले को दिया तो यहाँ पे टोटल जो है 10 दहाई हो गई और 10 दहाई से फिर 1 दहाई इकाई वाले को दिया तो यहाँ पर 9 क्या बची, दहाई। और यहाँ पर हो गई टोटल, अब जो है 1 दहाई जैसी यहाँ पे इकाई में गई तो यहाँ पे हो गई कितनी, टोटल 16 इकाई। अब 16 में से हम 7 को घटाएंगे तो 16 में से हम 7 को जैसी घटाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ पे 16 में से 7 को हम घटाएंगे तो 3 और 6 9, इस प्रकार से फाइनल यहाँ पर इकाई में 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक। अब 9 दहाई में से 6 दहाई को हमको कम करना है तो यहाँ पे 3 दहाई बचेगी। अब यहाँ पे 9 सैकड़ा में से हमको 5 सैकड़ा कम करना है तो यहाँ पे 4 सैकड़ा बचेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 7000 है और 7000 में 5000 हमको कम करना है तो यहाँ पर 2000 ही बचेगा। इस प्रकार से सवाल हल हो जाता है 2439, ठीक है ना। सवाल को ध्यान से देखना पड़ेगा। ज नंबर का प्रश्न है, इसे भी बड़े ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 5000 में से 4124 को कम करना है। अब चूंकि आप इकाई में 0 है और इकाई में 0 है, 0 में से हमको 4 को कम करना है, छोटी संख्या है, निश्चित रूप से हमको उधार लेना पड़ेगा। यहाँ भी वही प्रक्रिया देखिए। अब यहाँ पे 0 इकाई वाला 0 गया दहाई के पास में, दहाई वाला 0 गया सैकड़े के पास में और सैकड़ा वाला 0 कहाँ गया, 1000 के पास में। चलिए, तो यहाँ 5 ने उधार दिया, इसके पास बचा 4, ठीक है ना। अब इसके पास हो गए टोटल यहाँ पे 10 सैकड़ा। अब 10 सैकड़ा ने फिर 1 सैकड़ा उधार दिया, इसके पास बचे 9 सैकड़ा। अब इसके पास हो गए कितने, 10 दहाई। 10 दहाई से फिर इकाई को 1 दहाई दिए तो यहाँ पे 9 दहाई बची और यहाँ पर हो गई कितनी, 10 इकाई, ठीक। अब देखिएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उधार लेने वाली प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम 10 इकाई में से 4 इकाई कम करते हैं तो यहाँ पे जो है 6 इकाई बचती है। 9 दहाई में से 2 दहाई कम करते हैं तो यहाँ पे 7 दहाई बचती है। 9 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा कम करते हैं तो यहाँ पर 8 सैकड़ा बचते हैं। यहाँ पे 4000 में से हम यहाँ पे 4000 को घटाते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 876। इस प्रकार से सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सवाल है यह वाला, चलिएगा। अब यहाँ पे 9018 में से 487 को घटाना है, ठीक है ना। अब चूंकि आप जान रहे हैं कि इकाई में 8 है और यहाँ पर इकाई में 7 है, 8 इकाई में से 7 इकाई हम कम करते हैं तो 1 इकाई शेष बचती है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर जो है बड़ी संख्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चूंकि दहाई में 1 है और यहाँ पर दहाई में 8 है, मतलब 1 दहाई में से 8 दहाई को हमको कम करना है तो ये तो संभव नहीं है, छोटी संख्या है, तो उधार लेंगे। चलो, दहाई वाला गया सैकड़े के पास में, वो भी ठन ठन पाल गोपाल कुछ नहीं भैया उसके पास में। फिर जाता है बेचारा सैकड़ा वाला किसके पास में, 1000 वाले के पास में, जो ये उधार देता है। इसके पास में बच गई कितनी, 8000 बच गया, 1000 उधार दे दिया तो यहाँ पे जो है सीधे 10 सैकड़ा हो गए। अब 10 सैकड़ा में इसको भी उधार देना है तो यहाँ पे 9 सैकड़ा बचे और यहाँ पे जैसे उसने 1 सैकड़ा उधार दिया तो टोटल यहाँ पर जो है कितने हो गए, 11 दहाई हो गई। अब 11 दहाई में से 8 दहाई आप कम कर दीजिए तो यहाँ पे 3 दहाई शेष बचेंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे सैकड़ा में 9 है और सैकड़ा में से 9 सैकड़ा में से आप 4 सैकड़ा कम कर दीजिए तो यहाँ पे 5 सैकड़ा जो है
शेष बचेंगे। और यहाँ पे 1000 है नहीं तो यहाँ पर 1000 में 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है। 8531 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पे समझा है, कोई जल्दबाजी नहीं करी है, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। एक एक चीज को मैंने बताया, कहाँ से कैसे उधार लिए और कैसे यहाँ पे जो है हमने घटाना और जोड़ना के सवालों को समझा है। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, प्रश्न है, चित्तूर के एक विद्यालय में विद्यार्थी बाल मेले का आयोजन करना चाहते हैं। राजू, रानी और रोजा ने मेले की व्यवस्था हेतु कुछ धन एकत्रित करने का निश्चय किया। उन्हें प्राप्त धनराशि 500, 100, 50 व 10 के नोटों में तथा 5, 2, 1 के सिक्कों में है। उन्होंने इस धन को विद्यालय बैंक में जमा करवाने का निश्चय किया। यह है राजू 2045, यह है रानी 3578 और यह है रोजा 1240 रुपए। नीचे दी गई जमा पर्ची भरने में प्रत्येक विद्यार्थी की सहायता कीजिए। यदि हमको बैंक में पैसे जमा करना होता है तो हम जमा पर्ची में क्या होता है, पूरी जानकारी को भरते हैं और पैसे हम जमा करते हैं। नोटों के विभिन्न संयोजनों से ही मूल्य की धनराशि बन सकती है। क्या आप उनके पास उपलब्ध नोटों के संभावित संयोजन का अनुमान लगा सकते हैं? पर्ची में सही राशि भरिए। आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये यहाँ पे खाता संख्या लिखा जाता है, ठीक है ना। जिस भी हमको बैंक में जिस भी अकाउंट होल्डर के खाते में पैसा जमा करना होता है तो उसका अकाउंट नंबर हम यहाँ पे जो है लिखते हैं। यहाँ पर हम राशि को अंकों में लिखते हैं, यहाँ पे शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? 2045 है तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हमें लिखना होता है शब्दों में 2045 है ना, 2045 ये और रुपये, ठीक। यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं, यहाँ पे नाम रहता है। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 500 की 3 नोट है तो 1500 हो गया, 100 की 3 नोट है तो 300 हो गया, 50 की 2 नोट है तो कितने होंगे? 100 रुपए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 10 की 14 नोट है तो कितने हो जाएंगे? 140 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 140 रुपए। 5 का एक सिक्का है तो यहाँ पे ये 5 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 के यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा और यहाँ पर 1 के 0 तो शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से कुल राशि जो जाए कितनी जाएगी? 2045 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पे फाइनली जो है जमाकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे और जो है बैंक में आप जमा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं रानी की जमा पर्ची है। इसे जो है क्या करना है? इसे जो है यहाँ पे 3578 रुपए जो है जमा करने हैं। यहाँ पे खाता संख्या लिखेंगे और यहाँ पे इस राशि को शब्दों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 क्या लिखेंगे? 3000 500 78 रुपए, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पे जमाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे तारीख आप लिखेंगे, ठीक है ना। जिस तारीख को भी आप पैसे जमा करते हैं, 2026 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 3578 तो यहाँ पे जो है 500 की जो नोट है वो कितनी होंगी? यहाँ पे 6 होंगी, तब जाके ये होंगे कितने? 3000 होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 500 है तो 100 की नोट कितनी होना चाहिए? 5। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दहाई में 7 है तो 10 की कितनी होना चाहिए? 10 की यहाँ पे ये 0, ठीक है ना। 50 की 0, 10 की यहाँ पे होना चाहिए 7। इस प्रकार से ये हो जाएंगे कितने? 70। अब यहाँ पे 8 है तो 5 की 1 नोट तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 की मान लीजिए आपने 1 लिए तो ये 2 और 1 का सिक्का आपने यहाँ पे 1 लिए तो 1। इस प्रकार से 3578
रुपए, ठीक है ना। ऐसे आप जमा कर देंगे, ठीक है ना। ये रही आपकी जमा पर्ची और इसको आप यहाँ पे सिग्नेचर करेगा जमा करता, जो भी जमा कर रहा है, और ये पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब किसकी बारी, रोजा की। तो रोजा जो है ये 1240 रुपए जो है जमा करना चाहती बैंक में। सबसे पहले दिनांक तो 2026 और बाकी यहाँ पर दिनांक जो है जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन की डेट और महीना, ठीक है ना। अब यहाँ पे खाता संख्या रहती है, यहाँ पे इसको शब्दों में लिखेंगे, 1000 240 रुपए, ठीक। यहाँ पे हस्ताक्षर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 500 की 2 नोट तो ये हो जाएंगे 1000, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 100 की 2 नोट तो ये हो जाएंगे 200। फिर यहाँ पे 10 की 4 नोट तो ये कितने हो जाएंगे 40। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल राशि हो जाएगी 1240 रुपए, ठीक ना। तो फाइनली आप जो है इस प्रकार से और यहाँ पे जमा करता के हस्ताक्षर, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, चलिए आइए हल करते हैं। अब ये देखिए प्रश्न है 3695 में हमको 4208 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए उसी पैटर्न में जोड़ेंगे। देखिएगा अब पहले हमने अभी आड़े सवालों को हल किया था, लीजिए अब यहाँ पर खड़े में आ गए, ठीक है ना। तो 5 और 8 इकाई टोटल होती है कितनी, 13 इकाई। अब 13 में हम यहाँ पर 3 इकाई यहाँ लिखेंगे और 10 इकाई मिलकर एक दहाई यहाँ बन जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 9 दहाई और 1 दहाई 10 दहाई। अब 10 दहाई तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर 0 दहाई बची। अब सैकड़े में 6 है और सैकड़े में 2 है तो ये 8 सैकड़ा हो गया और ऊपर एक 9 सैकड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हजार में देखिए, यहाँ पे 4 और 3 टोटल कितने जाएंगे 7000, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक जो है ख। 2507 में 6847 को हमको जोड़ना है। अब 7 इकाई और 7 इकाई को आप जोड़ेंगे तो टोटल 14 इकाई होती है। 14 इकाई में आप 4 इकाई यहाँ लिखेंगे और 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी, तो एक दहाई यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 दहाई है और 1 दहाई, ये टोटल हो जाएंगी 5 दहाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सैकड़ा में 8 है और यहाँ पे 5 है, तो 8 5 13 होता है। तो 13 तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, 3 सैकड़ा यहाँ लिखेंगे, 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनेगा, तो 1000 के स्थान पे यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे 6000 है और यहाँ पर 2000 है, तो ये हो जाएगा 8 और ऊपर एक 9000। इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई 9354 और यहाँ पे 7903, ठीक। प्रश्न क्रमांक ग है। अब यहाँ पे 6352 में से 3521 को हमको घटाना है, ठीक है ना। घटाने का चिन्ह लगा हुआ है। अब 2 इकाई में से 1 इकाई को हम कम करते हैं तो कितनी इकाई बचेगी, 1 इकाई। अब यहाँ पे 5 दहाई और 5 दहाई में से 2 दहाई को हम कम करते हैं, कितने दहाई बचेगी, 3 दहाई। अब यहाँ पे देखिए ऊपर सैकड़ा में 3 है और नीचे 5 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा सकते हैं। यदि ऊपर छोटी संख्या तो फिर हमको उधार लेना होता है। चलिए सैकड़ा जाता है 1000 के पास में, भैया मुझे उधार दे दीजिए, ठीक है ना, 1000। अब यहाँ पे 5000 बचा, ठीक है ना। अब 1000 सैकड़े को जैसे दिए तो यहाँ पे सीधे 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो गया, 10 और 3 पहले से था, तो ये टोटल 13 जो है सैकड़ा हो जाएंगे। अब 13 में से 5 को घटाते हैं तो यहाँ पे 8 सैकड़ा शेष बचेंगे। अब यहाँ पे 1000 में 5 है और 5000 में से 3000 कम करते हैं तो यहाँ पे 2000 शेष बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या प्राप्त होती है 2831, ठीक। घ नंबर का प्रश्न 8803 में से 5726 को हमको घटाना है। अब यहाँ पे चूंकि इकाई में 3 है और यहाँ पे देख रहे हैं नीचे इकाई में 6 है। अब 3 इकाई में से 6 इकाई घटेगी नहीं, छोटी संख्या है, फिर उधार वाली प्रक्रिया। अब इकाई गया दहाई के पास में, इसके पास भी कुछ नहीं है। अब दहाई गया सैकड़े के पास में, चलो भैया इसने उधार दिया। अब यहाँ पे जो है 7 सैकड़ा बचे, 1 सैकड़ा जैसे दहाई को दिया तो यहाँ पे 10 क्या बची
10 दहाई, अब 10 दहाई में से फिर भाई 1 सैकड़ा दहाई में गया तो यहाँ 10 दहाई हो गई। अब 10 दहाई में से इसको 1 दहाई देना है तो यहाँ पे 9 दहाई बची, और यहाँ पर 1 दहाई जैसे इकाई को दी है तो यहाँ पे 10 इकाई हो गई, 10 वर्ग 3 ये हो गई 13 इकाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 13 इकाई में से 6 को आप घटाते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 इकाई शेष रहती है। 9 दहाई में से 2 दहाई को आप कम करते हैं तो यहाँ पे 7 दहाई बचती है। 7 सैकड़ा में से 7 सैकड़ा को आप घटाते हैं तो 0, और यहाँ पे 8,000 में से आप 5,000 को कम करते हैं तो यहाँ पे 3,000 शेष। इस प्रकार से संख्या प्राप्त होती 3,077, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों को स्तंभों में व्यवस्थित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिए। मतलब स्तंभ के रूप में ऐसे आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मगर मैं इसमें आपको हल करके बता देता हूं, क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो समझ लो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो गया। चलिए, यहाँ थोड़ा सा निब मेरे को छोटी करनी पड़ेगी, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 3,683 में से 971 को हमको कम करना है। तो इकाई में 3 है और यहाँ पर इकाई 3 में से हमको इकाई का जो अंक 1 है इसको घटाना है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 इकाई में से 1 इकाई कम करते हैं तो यहाँ पर 2 इकाई बचती है। अब यहाँ पे देखिए, दहाई में 8 है और यहाँ पे दहाई में 7 है। 8 दहाई में से 7 दहाई हम कम करते हैं तो 1 दहाई शेष बचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ा में 6 है और यहाँ पर सैकड़ा में 9 है, तो ऊपर छोटी संख्या हो गई। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं, इसलिए हमको बड़ी संख्या करने के लिए क्या करना होगा, उधार लेना होगा। तो यहाँ पर भैया 1000 के पास में गए तो इसके पास में 2000 शेष बचे। अब इसने 1000 उधार दिया तो 10 यहाँ पे सैकड़ा में कन्वर्ट हो गया, 10 और यहाँ 6 पहले से है तो ये टोटल हो जाएंगे 16। अब 16 में से जो है आप क्या करते हैं, 9 सैकड़ा को आप कम करते हैं तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 7 सैकड़ा शेष रहता है। अब यहाँ पे चूंकि 1000 है नहीं और यहाँ पर 2000 है, 2 यहाँ पे लिख देते हैं तो 2712 फाइनल हमारा उत्तर आ जाता है। अब ख नंबर का प्रश्न देखिए, 8432 में से आपको 46 को कम करना है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप इकाई में देखिए, छोटा अंक है या छोटी संख्या है, 2 है, 2 में से आप 6 इकाई को तो कम कर नहीं सकते, इसलिए उधार लेंगे। पहले इसको बड़ी संख्या में कन्वर्ट करेंगे 2 को। तो बेचारा इकाई वाला दहाई के पास में गया तो इसके पास में आप देख रहे हैं इसके पास में 3 दहाई है तो इसने उधार दे दिया तो इसके पास में 2 बची। तो यहाँ हो गई टोटल 12 इकाई। अब 12 इकाई में से आपने क्या करा, 6 इकाई आपने कम किया तो 6 इकाई बची। अब चूंकि यहाँ पर अब 2 दहाई बची और यहाँ से हमको कम करना है 4 दहाई, फिर यहाँ पे छोटी संख्या हो गई। अब बेचारा फिर दहाई वाला गया किसके पास में, सैकड़े के पास में, तो इसने उधार दिया 1 सैकड़ा, इसके पास में 3 बचा। अब इसने जैसी सैकड़े ने दहाई को दिया तो यहाँ पे 10 दहाई हो गई और पहले से 2 यहाँ पे है तो ये हो जाएंगी 12, ठीक है ना। अब 12 दहाई में से 4 दहाई आप कम करते हैं तो यहाँ पे 8 दहाई बचती हैं। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि सैकड़ा में कुछ कम करना ही नहीं है तो यहाँ पे 3 हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर 1000 में 8 है तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे। तो 8386 फाइनल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ग नंबर का प्रश्न देखिए, 4011 में से आपको 3666 को आपको कम करना है। लीजिए, पूरे अंक ऊपर के छोटे हैं। अब यहाँ पे देखिए जरा, इकाई का अंक 1 है और 6 इकाई आपको कम करनी है। तो 1 में से आप 6 इकाई तो कम कर नहीं सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो अब ये बेचारा क्या जाता है किसके पास में, दहाई के पास में। ये हो गया 0 और यहाँ पर ये हो गई 1 दहाई, जैसे उधार दिया तो यहाँ पे 10 दहाई में कन्वर्ट होगी और ये 1 दहाई पहले से है। अब यहाँ पे 11 में से आप 6 को कम करेंगे तो 11 में से जो है आप 6 को कम करते हैं तो यहाँ पे इकाई में 5 बचता है, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ देखिए अब दहाई में 0 हो गया, अब 6 दहाई कम करना है जी। अब यहाँ पे बेचारा दहाई वाला सैकड़े के पास गया तो इसके पास भी कुछ नहीं है। फिर सैकड़ा वाला 1000 के पास में जाता है, जो उधार देता है, यहाँ पे जो है 3000 बचते हैं। अब यहाँ पे जो है 10 सैकड़ा हो गया। अब 10 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा उधर उधार देता है तो यहाँ पे 9 सैकड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि 0 है तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे 10 दहाई हो जाएंगे।
अब 10 दहाई में से 6 दहाई आप कम करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 दहाई बचेगी। 9 सैकड़े में से 6 सैकड़ा आप कम करेंगे तो 3 यहाँ पे सैकड़ा बचेगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 में 3 है और यहाँ पे 1000 में भी 3 यहाँ पे भी है, 3 में से 3 को आप घटाते हैं, मतलब 3000 में से 3000 घटाते हैं तो 0 आएगा। इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी 343। अब आपको घ नंबर के सवाल को देखना है। 5203 में से आपको 2745 को घटाना है। चलिए फिर वही कंडीशन, इकाई में 3 है, छोटा अंक है तो चूंकि 5 इकाई कम करना है तो उधार लेंगे। अब यहाँ दहाई के पास में गए तो इसके पास भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सीधे सैकड़े के पास में आ गए हम, तो सैकड़े से उधार दी तो यहाँ पे 1 सैकड़ा बचा। अब यहाँ पे जो है 10 दहाई हो गई, 10 दहाई में से 1 दहाई उधार देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 दहाई जैसे इकाई वाले को दी तो 10 इकाई हो गई और 3 13। इस प्रकार से अब 13 इकाई में से 5 इकाई को हम कम करते हैं तो यहाँ देखिएगा 8 इकाई बचती है यहाँ पे शेष। अब यहाँ पे दहाई में 9 है, 9 दहाई में से 4 दहाई हम कम करते हैं तो यहाँ पे 5 दहाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैकड़े में आप देख रहे हैं 1 है, अब यहाँ पे सैकड़े में 7 है तो 1 सैकड़े में से 7 सैकड़ा तो कम होगा नहीं, इसलिए फिर उधार लेते हैं यहाँ पे। चलिए 1000 से, तो यहाँ पे 4000 बचा। अब इसने जो है 1000 ने सैकड़े वाले को दिया तो 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो गया, तो 10 और ये 1 क्या हो जाएगा 11, तो 11 सैकड़ा हो जाएगा। अब 11 सैकड़ा में से 7 सैकड़ा को आप कम कर दीजिए तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 सैकड़ा शेष बचेगा और यहाँ पे 4000 है और 4000 में से 2000 आप कम करते हैं तो यहाँ पर 2000 शेष। इस प्रकार से फाइनली उत्तर प्राप्त हो गया 2458, ठीक है ना। अब अंग नंबर का प्रश्न, यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ में उतनी दिक्कत नहीं है, देखिएगा कैसे। 1465 में 632 को जोड़ना है। बस इसमें ध्यान रखना है इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ में जुड़ता है, दहाई का अंक दहाई के साथ में जुड़ता है, या फिर इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ ही घटता है, दहाई का अंक दहाई के अंक के साथ ही घटता है। इस प्रकार से सवाल यदि है तो, चूंकि यहाँ पे प्रश्न में कहा है स्तंभों में व्यवस्थित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करिए। स्तंभों मतलब ऊपर के सवालों जैसा बना के आपको इसको हल करना है, मगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूं। अब 1465 में 632 को जोड़ना है। चूंकि आप देख रहे हैं इकाई में 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जोड़ते हैं तो टोटल यहाँ पर 7 इकाई हो जाती है। यहाँ पे 6 दहाई और यहाँ पर 3 दहाई है, 6 दहाई और 3 दहाई को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 दहाई। अब यहाँ पे सैकड़े में 4 है और यहाँ पर सैकड़े में 6 है, तो यहाँ टोटल 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बन जाएगा और यहाँ पर 0 सैकड़ा बचेंगे। अब यहाँ पे 1000 1 और ये ऊपर 1, तो ये 2000। इस प्रकार से यहाँ पे इस सवाल को जोड़ने पे संख्या प्राप्त होती है 2097। 6 नंबर का प्रश्न, 3567 में 77 जोड़ना है। चलिएगा, अब यहाँ पे 7 इकाई में 7 इकाई जोड़े तो 14 हो गया, तो 14 में 4 इकाई यहाँ लिखेंगे और 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बन जाएगी, तो दहाई के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि 6 दहाई ये है और ऊपर एक 7 दहाई और ये 7 दहाई, तो 14 दहाई फिर से हो गई। अब 14 दहाई हो गई तो यहाँ पे 4 दहाई आप लिखोगे और यहाँ पर 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनेगा, तो सैकड़े के स्थान में चला गया। अब चूंकि यहाँ पे सैकड़ा तो है नहीं, 5 और ये 1 6 और यहाँ पर 1000 में 3। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है 3644। 6 नंबर का प्रश्न, 8263 में 3737 को जोड़ना है। चलिए, इकाई में 7 है यहाँ पे और यहाँ पे इकाई में 3 है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, 3 इकाई और 7 इकाई होती हैं 10 इकाई, तो 10 इकाई मिलकर 1 दहाई बनती है, तो ये चली गई यहाँ। अब 0 इकाई बची यहाँ पे। अब यहाँ पे दहाई में 6 है और ये 1, तो 7 दहाई हो गई और 3 दहाई 10 दहाई, फिर 10 दहाई मिलकर जो है 1 सैकड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 दहाई बची। अब यहाँ पे देखिएगा सैकड़े में यहाँ पे 2 है और ऊपर 1 है तो 3, और यहाँ पे ये फिर 7 है तो ये फिर 10 सैकड़ा हो गया, 10 सैकड़ा मिलकर फिर 1 यहाँ पे 1000 बनता है, तो वो 1000 के स्थान में चला गया। अब सैकड़ा 0 बचा। अब यहाँ पे देखिएगा 8000 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3000 है। अब यहाँ पे 8 वर 3 कितना हो गया, ये हो गया 11000 हो गया और ये एक 12000। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर 12000 इस प्रकार से लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पर
उत्तर हमें प्राप्त हो गया 12,000। ज नंबर का प्रश्न, 5,429 में 3,287 को जोड़ना है। चलिएगा, यहां पर इकाई में 9 है और यहां पर इकाई में 7 है। 9 इकाई और 7 इकाई को आप जोड़ते हैं तो टोटल 16 इकाई होती है। 16 में 6 इकाई आपने यहां पे लिखा, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है, तो यहां पे दहाई में 1 चला गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं दहाई में 8 है और यहां पर 2 है, तो 10 दहाई और ये 1 11 दहाई, तो यहाँ 11 दहाई तो लिखेंगे नहीं, 1 दहाई यहां लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बनता है, ये चला गया सैकड़ा में। ठीक, 4 सैकड़ा और ये 2 सैकड़ा, 6 सैकड़ा और 1 7 सैकड़ा हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1000 में 5 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 8। इस प्रकार से जो है 8,716 फाइनली जो है हमको यहाँ पर उत्तर मिल गया। इस प्रकार से इन सवालों को हमने समझा है। अब चलते हैं हम आगे अगले पेज में। आइए हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने की सरल विधियां खोजिए, दिए गए रिक्त स्थानों में उत्तर लिखिए, कक्षा में बताइए कि आपने यह कैसे किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक अपनाना है और ट्रिक के चक्कर में कभी कभी गलत भी हो जाता है, ठीक है ना, मगर यहाँ बताया गया है। अब देखिएगा, 8,787 में से आपको 99 घटाना है, तो इसको राउंड फिगर में आपने मान लीजिए 100 कर लिया। अब इसमें से आपने 100 घटाया और फिर 1 जोड़ दिया जो उत्तर आया उसमें, तो आपको फाइनली उत्तर मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करें, आपने 8,787 में जैसा बताया यहाँ पे 8,787 में आपने 100 घटाया, तो 100 घटाया तो कितना हुआ 8,687। अब इसमें क्या कह रहा है, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो इकाई में 1 जोड़ेंगे, तो इकाई में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 के जगह में यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा 4,596 में जो है आपको यहाँ पर 104 जोड़ना है। अब कैसे देखिएगा, अब यहाँ पे 4,596 में 100 पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 4,596 की जगह में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,696 हो जाएगा। 4,696 देखिएगा 4,696। अब बच गया 4। अब 4 इसमें जैसे जोड़ते हैं 96 में तो ये हो जाता है 100, तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 700 हो जाएगा। तो यहां से फिर हम क्या करेंगे 4,700 इस प्रकार से पूरा पूरा लिख देंगे। मतलब एक ट्रिक है ना, सवाल को कैसे आप जल्दी हल करते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 3,459 है, इसमें आपको 20 जोड़ना है सबसे पहले और फिर 1 को आपको बाद में जोड़ना है। तो देखिएगा कैसे, अब मैंने यहाँ पर आप जान रहे हैं कि दहाई में 5 है, तो इसको मैंने सीधे सीधे जोड़ा 3,400 यहाँ पे 79, ठीक है ना। अब इसमें हमको 1 जोड़ देना है, तो 79 की जगह में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऐसे ट्रिक है। अब यहाँ पे 5,010 में आपको 95 को जोड़ना है, तो सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, सीधे सीधे 5,010 और 5,010 में आपको 95 जोड़ना है। आप 5,010 में जैसे 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 5,000 ये हो जाता है 100। अब आपको बच गया 5, तो 5 जोड़ना है, तो 5 कैसे जोड़ेंगे, इकाई में 5 लिख दीजिए यहाँ पे, वेरी सिंपल। ये लीजिए जोड़ के देख लीजिए 5,105 उत्तर आएगा, ठीक है ना। जैसे आप 5,010 में 95 जोड़ेंगे तो ठीक। चलिएगा ये सवाल हो गए। 4,990 में हमको यहाँ पे जो है 310 को जोड़ना है। चलिए तो सबसे पहले हम ऐसे जोड़ते हैं, इसमें 10 जैसी हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5,000। 4,990 में हमने 10 जैसी जोड़ा तो 5,000 हो गया, और 5,000 में फिर हम 300 जोड़ देते हैं तो 5,300 फाइनल यहाँ पर उत्तर ऐसा आएगा। तो जैसे मैंने आपको जोड़ना सिखाया वैसे भी आप हल कर सकते हैं। 7,844 में से आपको जो है 15 कम करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 10 कम करते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है 34 हो जाता है। कितना होता है 34, ध्यान रखेंगे। अब चूंकि घटाने में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक जो है आपका सही बैठेगा नहीं, या फिर आप एक काम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे करा गया था, तो ऐसे करेंगे तो उलझेंगे, इसलिए दिमाग लगाने का नहीं, इसको सीधा सीधा हल करने का बस हो गया।
अब यहाँ पे चूंकि आप जान रहे हैं कि इकाई में 4 है, इकाई में 4 है, ठीक है ना, इकाई में 4 है और यहाँ पे इकाई में 5 है, कम करना है तो छोटी संख्या है, उधार लेते हैं इससे, तो यहाँ पे 3 दहाई बचेगी और यहाँ पर सीधे सीधे 1 दहाई उधर जाएगी तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 14 में से आप 5 को कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये 9 इकाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 जो है, 4 दहाई थी पहले, 1 दहाई उधार दे दिए तो यहाँ पे 3 दहाई बची, और 3 दहाई में से 1 दहाई हम कम करते हैं तो यहाँ पे जो है 2 दहाई बचती हैं, और यहाँ पर ये सैकड़े में 8 वही लिखेंगे और यहाँ हजार में भी वही लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हो जाता है 7829। जोड़ने में थोड़ा सा हम अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा ही करिएगा। अब ये जोड़ का सवाल है। अब 260 में आपको 240 को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? अब 60 में आपने 40 को जोड़ा तो 100 हो गया, और इधर 200 और 200 400, तो ये हो गया कितने, 400 और वो 100 कितने हो गए, 500। वेरी सिंपल, यहां पर आप 500 लिख देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जय वाला, 1575 में से आपको 125 को घटाना है। देखिएगा कैसे घटाएंगे। अब यहाँ इकाई में 5 है और यहाँ पर इकाई में 5 है, तो यहाँ पर इकाई में 0 आएगा। 5 इकाई में से 5 इकाई क्या हो गई, घट गई। अब दहाई में 7 है और यहाँ पर 2 दहाई आपको कम करना है, तो यहाँ पे 5 दहाई बची। अब यहाँ पे सैकड़े में 5 है और यहाँ पर सैकड़े में 1 है, 5 में से 1 सैकड़ा कम करेंगे तो 4 सैकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 1000 है नहीं तो यहाँ पर 1000, तो 1450, इस प्रकार से फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, 3999 में आपको क्या करना है, क्या जोड़ना है, 290 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, चलो। अब यहाँ पर इकाई में 9 है, यहाँ पे इकाई में 0 है, 0 में हम 9 इकाई जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। अब आप जानते हैं दहाई में 9 और यहाँ पर दहाई में क्या है, 9 है, तो 9 दूनी होता है 18, तो 18 में हम यहाँ पर 8 दहाई लिखेंगे और 10 दहाई जो मिलकर 1 सैकड़ा बन जाएगा, इस प्रकार से। अब सैकड़े में 9 और ये 1 10 और 10 और 2 12 सैकड़ा हो गए, तो 12 सैकड़ा तो लिखेंगे नहीं, 2 सैकड़ा यहाँ लिखेंगे और 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे 3000 है और ये 1000 4000 और यहाँ पे तो 1000 है नहीं, तो यहाँ पर इस प्रकार से 4000 लिख देंगे। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट होता है 4289, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, बिना गणना किए केवल अनुमान लगाकर दोनों पक्षों की तुलना कीजिए। उचित चिन्हों आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी कक्षा में बताइए कि आपने कैसे किया, ठीक है ना। चलिएगा, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 54 प्लस 97 और यहाँ पर 54 प्लस 90 है, मतलब 54 इधर भी है, 54 इधर भी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे 97 और यहाँ पे 90 है, तो 97 बड़ा है तो इधर बड़ा का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। हल करेंगे दोनों सवालों को तो बड़ी संख्या इधर प्राप्त होगी। यहाँ देखिए, 84 में से आप 68 घटाते हैं, 90 में से आप 68 घटाते हैं, यहाँ भी 68 है, यहाँ भी 68 है, तो आप सभी जान रहे हैं कि बड़ी संख्या यहाँ प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पे छोटा का चिन्ह लगा देंगे। अब अगला है 76 में 85 जोड़ रहे हैं और 80 में हम यहाँ पर 86 जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 85 यहाँ पे 86 है और डिफरेंस यहाँ पे 76 और यहाँ पे 80, देख लीजिए यहाँ काफी डिफरेंस है, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या इधर प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम छोटा का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे 73 समान संख्या है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि दाईं तरफ और बाईं तरफ किस संख्या को घटाया गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 54 है और यहाँ पे 56 है, तो निश्चित रूप से यहाँ घटाने पे बड़ी संख्या इधर प्राप्त होगी, इधर छोटी होगी, तो यहाँ पे जो है बड़ा का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए और अपने उत्तरों को तर्क सहित कक्षा में बताइए। चलिएगा, अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, 354 में 167 को जोड़ते हैं तो 521 प्राप्त होता है। अब यहाँ 354 में आप 168 को जोड़ने जा रहे हैं, 167 से 168 को देखिए, यहाँ ये तो समान है, बस यहाँ पे एक अंक अधिक है, तो उत्तर क्या होगा, 522 ही तो आएगा, 522, सीधा सा तर्क है। 845 में से आप 394 को हटाते हैं तो 451 प्राप्त होता है।
845 में से आप 395 घटाते हैं, दोनों समान है, बस यहां पर एक अधिक है, तो यहां पे क्या होगा कि एक कम आ जाएगा यहां पे, तो 450 यहां पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। अब 139 में आप 175 को जोड़ते हैं तो 314 आता है। अब आप यहां पे क्या करते हैं, 314 में से जो है आप 175 को घटाते हैं। देखिएगा, अब यहां पर इकाई में 4 है और 5 इकाई कम करना है तो उधार लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पर 0 दहाई हो जाएगी, यहां पे टोटल 14 क्या हो जाएंगी, इकाई हो जाएंगी। 14 इकाई में से 5 इकाई आप कम करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 इकाई बचेगी। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पर 0 दहाई हो चुकी है, फिर उधार लेंगे, यहाँ पे 2 सैकड़ा बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 सैकड़ा उधार दी तो यहाँ पे टोटल 10 दहाई हो गई। अब 10 दहाई में 7 दहाई कम करेंगे तो 3 दहाई हो गई। अब यहाँ पे 2 सैकड़ा है और 2 सैकड़ा में से 1 सैकड़ा कम करते हैं तो 139 प्राप्त हुआ। लॉजिक देखिए, 314 में से आपने 175 घटाया तो 139 प्राप्त हुआ, 139 में 175 जोड़ा तो 314 प्राप्त हुआ, और 314 में 175 घटाया तो 139 प्राप्त हुआ। है ना ट्रिक। चलिएगा, अब 456 में आप 209 जोड़ते हैं, 456 में आप 209 जोड़ते हैं तो 665 प्राप्त होता है। अब 446 में 219 को आप जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है उसे देखते हैं। चलिए, अब यहां पे 9 और 6 इकाई होती है, टोटल कितनी, 15, तो यहां पे 5 इकाई लिखेंगे और 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन गई। अब चूंकि यहां पर एक दहाई और यहां पर 4 दहाई तो 5 और ये 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 सैकड़ा और 2 सैकड़ा 6 सैकड़ा। है ना मजा, दोनों के उत्तर सेम प्राप्त हुए, 665। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुए। मजा आया। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं, जोड़िए और फिर है घटाइए। तो हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। ठीक है ना, इन सवालों को जोड़ना है। 2783 में जो है 378 को हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पे टोटल 11 इकाई होती है। 11 इकाई में हम 1 इकाई यहाँ लिखते हैं, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनती है। यहाँ पे 7 दहाई है, यहाँ पे 8 दहाई है, तो यहाँ पे ये हो गई 15 दहाई और ये 16 दहाई। तो 16 दहाई में 6 दहाई यहाँ लिखेंगे, 10 दहाई मिलकर 1 सैकड़ा बन जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 3 सैकड़ा, यहाँ पे 7 सैकड़ा, ये हो जाएंगे 10 सैकड़ा और ये 11 सैकड़ा। 11 सैकड़ा में 1 सैकड़ा यहाँ लिखेंगे, 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बनेगा। अब यहाँ 1000 है नहीं, 2000 और ये 3000। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त होगा 3161। ठीक। 8948 में 97 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इकाई में 8 है और यहाँ पर इकाई में 7 है, तो यहाँ पर 8 और 7 इकाई कितनी होंगी, ये हो जाएंगी 15। अब 15 इकाई तो लिखेंगे नहीं, तो 5 इकाई यहाँ लिखेंगे, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे दहाई में 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 13 और 1 14। इस प्रकार से यहाँ पे जो है 14 दहाई हो गई। 14 दहाई तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 4 दहाई यहाँ लिखेंगे, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सैकड़ा है नहीं, 9 और ये 1 10 सैकड़ा हो गए। 10 सैकड़ा तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 10 सैकड़ा मिलकर जो है 1000 बनेगा। अब 0 सैकड़ा बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1000 में 8 है और ऊपर 1000 है, तो यहाँ पे 9000। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब 7006 में आपको 367 आपको जोड़ना है। देखिए कैसे। अब 6 इकाई और 7 इकाई कितने हो जाएंगे, 13 इकाई, तो यहाँ 3 इकाई लिखेंगे, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 दहाई है और ये 1 दहाई, कितने दहाई, 7 दहाई। अब यहाँ पे सैकड़ा में 0 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 सैकड़ा और यहाँ पर 1000 में 7, तो उत्तर क्या आया 7373। 8009 में आपको 485 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इकाई में 9 है और इकाई में यहाँ पे 5 है, 9 और 5 होता है 13, तो 13 में 3 इकाई लिखेंगे, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी। अब यहाँ पे दहाई में 8 है और ये 1 दहाई, कितनी हो जाएगी, 9 दहाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा में 0 और यहाँ पे 4 है, तो 4 सैकड़ा ये आएगा। 1000 में 8 यहाँ है नहीं, तो 8493। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। 6062 में 3809 को हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, अब यहाँ पे 9
इकाई है, यहाँ पे 2 इकाई है तो 11 इकाई हो गई। 11 इकाई तो लिखेंगे नहीं, 1 इकाई यहाँ लिखेंगे, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन गई। ठीक, अब यहाँ पे दहाई 0 है, यहाँ पे दहाई 6 है और 1 7, तो यहाँ पे 7 दहाई हो जाएंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 सैकड़ा है और यहाँ पे 8 सैकड़ा है, तो यहाँ पर 8 सैकड़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे 3000 यहाँ है और 6000 यहाँ है, तो ये 9000 हो जाएगा। तो 9871 फाइनल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न, इकाई में 2 है और इकाई में 8 है, 8 और 2 होता है 10, तो यहाँ पे 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन जाएगी, तो 0 यहाँ पर इकाई बची। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं दहाई में 8 है और यहाँ पर दहाई में 9 है, तो ये 17 हो गया और ये 18, तो 18 दहाई में हम 8 दहाई यहाँ लिखेंगे, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 सैकड़ा है और यहाँ पे 7 है, तो 13 और एक 14 सैकड़ा हो जाएंगे। 14 सैकड़ा में हम 4 सैकड़ा यहाँ लिखेंगे, 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बन जाएगा। अब यहाँ पे 1000 में 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 5000 और ये 6000, तो 6480 फाइनल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। 4999 में 3888 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? अब यहाँ पे 9 इकाई और 8 इकाई को जोड़ते कितना होगा? 17 होगा, तो 17 इकाई तो लिखेंगे नहीं, 7 इकाई लिखेंगे। 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनेगी, तो ये चलेगी दहाई के स्थान में। सेम वही कंडीशन, 17 दहाई और ये एक 18 दहाई, तो 18 दहाई में हम 8 दहाई यहाँ लिखेंगे और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे वही कंडीशन, 17 सैकड़ा हो गए और ये 18 सैकड़ा हो गए, 18 सैकड़ा में 8 सैकड़ा यहाँ लिखेंगे, 10 सैकड़ा मिलकर 1000 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिख दी हमने। अब यहाँ पे 3000 और 4000 कितने? 7000 और ये 8000, उत्तर क्या आया? 8887 आया। ज नंबर का प्रश्न, 5005 में 4895 को जोड़ना है। 5 इकाई में 5 इकाई जोड़े 10 इकाई हुई, 10 इकाई मिलकर जो है एक दहाई बनेगी, तो ये चलेगी। यहाँ पे 0 इकाई बची। अब यहाँ पे 9 दहाई और एक 10 दहाई, तो 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बनेगा, 0 दहाई बची यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए सैकड़ा में 8 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 9 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1000 में 5 और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 9900। झ नंबर का प्रश्न है, 5768 में 4053 को जोड़ना है। इकाई में 8 है, इकाई में 3 है। इकाई में 8 में हम जो है इकाई 3 को जोड़ते हैं तो 11 इकाई होती हैं। अब एक इकाई यहाँ लिखेंगे, 10 इकाई मिलकर एक दहाई बन जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 दहाई है और ये 6 दहाई है, तो ये 11 दहाई और ये 12 दहाई, 12 दहाई में 2 दहाई यहाँ लिखेंगे, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाएगा, तो सैकड़ा के ऊपर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर 0 सैकड़ा है और यहाँ पे 7 है और ये 8, यहाँ पर 8 सैकड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 में 5 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 9, 5 4 9, 9821 फाइनल उत्तर आ जाएगा। यह नंबर का प्रश्न है, 3480 में 479 को हमको जोड़ना है। 3480 में 4079 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, 0 और 9 इकाई को जोड़ते हैं तो 9 ही आता है। अब यहाँ पे दहाई में 8 है और यहाँ पर दहाई में 7 है, तो यहाँ पर 15 दहाई हो गई। 15 दहाई में 5 दहाई यहाँ लिखेंगे, 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा बन जाता है, ये चला गया। अब यहाँ पे सैकड़ा में 4 है, यहाँ पे 4 है, 8 और ये 1 9। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1000 में 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 3959 फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब घटाने के सवाल है। अब घटाने के सवालों को बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उधार लेने वाली प्रक्रिया चलती है। ऊपर की संख्या यदि छोटी है, ऊपर की संख्या छोटी है तो हमको उधार लेना पड़ता है। चलिए 4456 में से 2768 को घटाना है। अब यहीं पे देख लीजिए। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि 6 इकाई में से 8 इकाई कम करना है, होंगी नहीं, उधार लेना पड़ेगा। चलिए उधार लिए, यहाँ पे बचा 4 और ये हो गए यहाँ पे एक दहाई उधार दिए तो 16 इकाई। 16 इकाई में से 8 इकाई कम करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा 8। अब चूंकि फिर यहाँ पे 4 दहाई बची और 6 दहाई कम करना है, फिर उधार लेंगे। लो भैया, इसने उधार दिया, यहाँ पे 3 सैकड़ा बचा और 1 सैकड़ा जैसे उधार दिया, तो यहाँ टोटल हो गए यहाँ पे 14 क्या हो गए? दहाई हो गई। अब 14 दहाई में से 6 दहाई आप कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 8 दहाई शेष बचेगी।
अब यहाँ पे 3 सैकड़ा बचे और 7 सैकड़ा कम करना है, फिर यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ पे 3000 बचे, और यहाँ पे जैसे हमने 1000 दिए तो यहाँ पे 10 सैकड़ा और 3 पहले से है तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब 13 सैकड़ा में से 7 सैकड़ा को हम कम करेंगे तो कितना हो जाए, 6 सैकड़ा बचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दहाई में जो दहाई, इकाई और सैकड़ा की संख्या हमने घटा चुके, अब 1000 बचा। अब यहाँ 3000 में से 2000 हम कम करेंगे तो 1000 बचेगा। इस प्रकार से 1688 फाइनल उत्तर आ चुका है। ख नंबर का प्रश्न, 5300 में से 467 को कम करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। अब यहाँ 0 है, 0 इकाई में से 7 इकाई कम करना है, घटेगा नहीं, उधार लेंगे। चलो 3 के पास में गए, 3 के पास में गए तो यहाँ पर 2 सैकड़ा बचा भैया, इसको उधार दी, यहाँ पे 10 दहाई हो गई, 10 दहाई में से 1 दहाई उधार दिया, यहाँ 9 बची और यहाँ पर 10 इकाई हो गई। अब 10 इकाई में से 7 इकाई आप कम करते हो तो कितना, 3 इकाई बचती है। 9 दहाई में से 6 दहाई आप कम करते हो तो 3 दहाई बचती है। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं सैकड़ा में 2 है और 4 सैकड़ा कम करना है, फिर उधार लेंगे 1000 से, यहाँ पर 4 बचा। अब 1000 जैसे दिए तो यहाँ पे 10 सैकड़ा हो गया और 2 पहले से, तो ये टोटल 12 हो जाएगा। अब 12 में से आप जो है 4 कम कर लीजिए तो यहाँ पर 8 सैकड़ा बचा। अब यहाँ 1000 में 4 ही बचेगा। इस प्रकार से 4833। ग नंबर का प्रश्न है। ग नंबर के प्रश्न में इकाई में 7 है और यहाँ पे 6 है, तो 7 इकाई में से 6 कम करते हैं तो 1 इकाई बचती है। वैसे चलिए अब यहाँ पे दहाई में 6 और यहाँ पे 4 है, तो 6 दहाई में से 4 दहाई कम करते हैं तो यहाँ पे 2 दहाई बचती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सैकड़ा में 0 और 5 आपको सैकड़ा कम करना है, फिर उधार लेते हैं। यहाँ पे लीजिए 1000 में से यहाँ से 1000 उधार ले गए, 7000 बचा और यहाँ पर 10 सैकड़ा। अब 10 सैकड़ा में से 5 सैकड़ा आप कम कर दीजिए तो 5 सैकड़ा बचेगा। अब 7000 में से 4000 कम कर दीजिए तो 3000 बचा। इस प्रकार से उत्तर आपको प्राप्त हो गया 3521। 5302 में से 1034 को घटाना है, कैसे घटाएंगे देखिएगा। अब ये इकाई में 2 है, घटेगा ही नहीं, उधार लेंगे। यहाँ 0 है दाई के पास में, गए बेचारे के पास में सैकड़ा के पास में, ये 2 बचा। यहाँ पे इसको उधार दी, यहाँ पे 1 सैकड़ा, तो यहाँ पे 10 दहाई हुई, 10 दहाई में फिर यहाँ पे 1 दहाई उधार दे दिया तो 9 यहाँ बची, और यहाँ पर फिर 1 दहाई उधार दी इकाई को, तो यहाँ पे 2 पहले से इकाई थी, तो 1 दहाई जैसे इकाई में आएगी तो 10 इकाई पर ये 2 12, तो टोटल 12 इकाई बची यहाँ। अब 12 इकाई में से आप 4 इकाई कम कर दीजिए तो 8 इकाई बचेंगी। अब 9 दहाई में से 3 दहाई कम कर दीजिए, 6 दहाई बचेंगी। अब यहाँ पे 0 है और 2 सैकड़ा में से 0 आपको कम करना है तो 2 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 में 5 है और यहाँ पर 1 कम करना है तो यहाँ पर 4। इस प्रकार से उत्तर आएगा 4268। अंग नंबर का 8004 में से आपको 3107 को कम करना है। आप जान रहे हैं कि 4 जो है छोटी संख्या है, उधार लेंगे। चलो यहां से उधार लेते चलेंगे, तो यहाँ पे बचा 7000, 1000 सैकड़ा को दिए तो यहाँ पे 10 सैकड़ा हो गया, इधर भी देना है तो यहाँ पे 1 सैकड़ा उधार दिए, 9 बचा। अब यहाँ पे 10 दहाई हो गई, 10 दहाई में से 1 दहाई उधार दिए तो यहाँ पे 9 बचा, 9 दहाई। अब यहाँ पे 1 दहाई उधार दिए तो यहाँ पे 10 इकाई में कन्वर्ट हो गई और पहले से 4 है तो जी 14। अब 14 में से 7 को घटा दीजिए तो 7 हो गया। अब 9 दहाई में से 0 दहाई घटाना है तो 9 ही आएगा। अब यहाँ पे 9 सैकड़ा में से आपको 1 सैकड़ा घटाना है तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 7000 में से 3000 आपको घटाना है तो यहाँ पे 4000, तो 4897 इस प्रकार से उत्तर आएगा। 3400 में से 8097 को घटाना है, कैसे घटाएंगे देखिएगा। अब यहाँ पे आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ से घटाते हैं। चलो हमने सैकड़ा से उधार दिए तो यहाँ पे 3 सैकड़ा बचा भैया। अब यहाँ पे 1 सैकड़ा जैसे उधार दिए दहाई में तो यहाँ पे 10 दहाई हो गई, उधर भी उधार देना तो यहाँ पे 9 दहाई बची, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर उधार दी हमने 1 दहाई इकाई को तो यहाँ पे 10 इकाई। अब 10 इकाई में से 7 इकाई को घटा दीजिए तो यहाँ पे 3 इकाई। 9 दहाई में से 9 दहाई को आप घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 3 सैकड़ा है और 8 सैकड़ा कम करना है तो फिर यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, 2000 बचा। 1000 जैसे हमने यहाँ पर सैकड़ा को दिए तो 10 सैकड़ा हुआ, तो यहाँ पर 3 पहले से तो 13 सैकड़ा हो जाए। अब 13 सैकड़ा में से 8 को कम कर दीजिए तो यहाँ पे 5 सैकड़ा बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1000 कम करना ही नहीं है तो यहाँ पे 2000। इस प्रकार से फाइनल उत्तर आ गया 2503।
अब 9382 में से 4857 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? फिर छोटी संख्या है, लो भैया उधार लेंगे दहाई से, तो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पर एक दहाई दिए तो 10 इकाई और 2 12, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 12 इकाई हो गई। 12 इकाई में से 7 इकाई आप कम करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे जो है 5 इकाई बचेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 दहाई में से 5 दहाई आप कम करते हैं तो 2 दहाई बचती हैं। फिर यहाँ पे छोटी संख्या मिल गई आपको। अब यहाँ पे 3 सैकड़ा है और 8 सैकड़ा कम करना है तो फिर उधार लेते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 8000 और यहाँ पे जैसी यहाँ पे 1000 उधार दी तो 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो गया और 3 पहले से है तो 10 और 3 13 हो जाएगा। अब 13 में से आप 8 सैकड़ा कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 5 सैकड़ा बचेगा यहाँ पे और 8000 में से 4000 आपने कम किया तो 4000 बचा, 4525 फाइनल उत्तर आ गया। ज नंबर का प्रश्न, 7561 में 2933 को हमको घटाना है। कैसे घटाएंगे? फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक में से 3 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। चलो भैया 5 दहाई और यहाँ पर 1 दहाई जैसे इकाई को दिए तो 10 और 1 11। अब 11 में से 3 को कम कर दीजिए तो यहाँ पे 9 इकाई बची। 5 दहाई में से 3 दहाई कम करेंगे तो यहाँ पे 2 दहाई बची। अब यहाँ पे 5 सैकड़ा है और 9 सैकड़ा कम करना है, फिर उधार देंगे तो यहाँ पे 6000 बचेगा और यहाँ पे 1 दहाई उधार दी 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा और 5 पहले से है तो यहाँ पे टोटल 15 सैकड़ा हो जाएंगे। 15 सैकड़ा में से 9 सैकड़ा आप कम करते हैं, यहाँ पे 6 सैकड़ा बचते हैं। अब यहाँ पे 6000 में 2000 आप कम करते हैं तो यहाँ पे 4000 आया, तो उत्तर 4629 आया। अब 6 नंबर का प्रश्न है, 6478 में से 5986 को कम करना है। कैसे कम करेंगे? 8 इकाई में से 6 इकाई कम करते हैं तो 2 इकाई, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे 7 दहाई में से 8 जो है दहाई कम करना है, छोटी संख्या हो गई, फिर घटाएंगे। यहाँ पे लीजिए साहब, यहाँ पे 3 सैकड़ा बचा। अब यहाँ पे 1 सैकड़ा उधार दी दहाई को तो 10 दहाई और ये 7 पहले से है तो ये भैया हो गई कितने? 17 दहाई। अब 17 दहाई में से जो है 8 आप दहाई कम करते हो तो यहाँ पर ये हो जाएंगी 9 दहाई शेष बचेंगी। अब यहाँ पे 3 सैकड़ा और 9 सैकड़ा कम करना है, फिर उधार देंगे। यहाँ पे 5000 और यहाँ पे जैसे आपने 1000 उधार दिया सैकड़े को तो यहाँ पे 10 सैकड़ा और पहले यहाँ 3 थे तो ये 13 बचेगा। अब 13 में से 9 सैकड़ा को घटा दीजिए तो क्या आएगा? यहाँ पर 4 सैकड़ा बचेगा। अब यहाँ पे 5000 में से 5000 आप घटाएंगे तो 0, उत्तर क्या आया? 4092, ठीक है ना। अब यह नंबर का प्रश्न, चलिए इसको करते हैं। 3444 में से 2555 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? अब देखिए, अब चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ छोटी संख्या है तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, उधार लेते हैं तो यहाँ पे 3 दहाई बचेगी तो यहाँ पे टोटल 14 इकाई हो जाएंगी। 1 दहाई इकाई में जाएगी तो 10 इकाई में कन्वर्ट होती है और 10 और 4 14। 14 में से आप 5 को कम करते हैं, 14 में से 5 को कम करते हैं तो यहाँ पे 9 इकाई बचती है। अब चूंकि यहाँ पे 3 दहाई में से 5 दहाई आप कम नहीं कर सकते, फिर यहाँ से उधार लेते हैं आप यहाँ सैकड़ा से, तो यहाँ पे 3 सैकड़ा बचेगा और यहाँ से आपने जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे दहाई को दिया 1 सैकड़ा तो यहाँ पे 3 दहाई पहले से थी और 1 सैकड़ा यहाँ पे 10 दहाई में कन्वर्ट होगा और ये 3 दहाई पहले से, तो ये 13 दहाई हो जाएंगी। अब 13 दहाई में से आप 5 दहाई कम कर दीजिए तो यहाँ पे बचेंगे कितने? 8 दहाई। अब वही कंडीशन है, सैकड़े में 3 है और 5 सैकड़ा कम करना है, फिर उधार देंगे हम, यहाँ पे 2000 बचेगा। अब यहाँ पे 1000 जैसी सैकड़े में गया तो 10 सैकड़ा में कन्वर्ट हो गया और 3 पहले से है जी, तो यहाँ पे इस प्रकार से 13 सैकड़ा हो जाएगा और 13 सैकड़ा में से फिर 5 कम करेंगे तो यहाँ पे 8 सैकड़ा बचेगा। अब चूंकि यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 2000 है, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, 889 फाइनल उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं आगे। वर्गों में 1 से लेके 9 तक संख्याएं भरिए। 2 आसपास के वर्गों मतलब एक रेखा से जुड़े वर्गों का अंतर विषम होना चाहिए। क्या आप किसी अन्य विधि प्रकार से इन वर्गों को भर सकते हैं? ठीक है ना। तो ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 2 आसपास के वर्गों का अंतर विषम होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं विषम है तो यहाँ सम है,
फिर यहाँ पे क्या है, विषम है। यदि फिर यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे सम है, यहाँ सम है तो यहाँ पर विषम है। इस प्रकार से आपको इसको भरना था। अब चलिएगा आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में जो हमने भरा है उसमें लॉजिक क्या था कि दो संख्याओं का अंतर केवल तभी विषम होता है जब एक संख्या सम हो दूसरी संख्या विषम हो। गणितीय नियम है ना, इवन ऑड ऑड या फिर ऑड इवन ऑड, इस प्रकार से, ठीक है ना। हमारे पास में 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 है और सम संख्याएं 2 4 6 8 है। ठीक, चूंकि ग्रिड में जुड़े हुए खाने एक के बाद एक अल्टरनेट आ रहे हैं, इसलिए हमें शतरंज के बोर्ड है ना, चेस पैटर्न की तरह एक खाने में विषम और उससे जुड़े खाने में सम संख्या रखनी होगी। चूंकि विषम संख्याएं 5 है इसलिए वे कोनों और केंद्र में आएंगी। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप किसी अन्य विधि प्रकार से इन वर्गों को भर सकते हैं? तो उत्तर लिखते हैं हाँ, हम इसे अन्य प्रकार से भी भर सकते हैं। संख्याओं के स्थान को आपस में बदलकर कई और पैटर्न बनाए जा सकते हैं, बशर्ते सम और विषम का स्थान जो है ना बदले। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 6 7 2 5 8 3 4 और 1, आप ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे तो आपको सम विषम का पैटर्न आपको दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या इसी प्रकार आसपास के वर्गों को ऐसी संख्याओं से भर सकते हैं जिससे अंतर सम संख्या हो? तो उत्तर लिखते हैं नहीं, 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का उपयोग करके ऐसा करना संभव नहीं। कारण, दो संख्याओं का अंतर सम तब होता है जब दोनों संख्याएं या तो सम हो या दोनों ही विषम हो। अगर हमें जुड़े हुए सभी खानों का अंतर सम चाहिए तो पूरे ग्रिड के सभी खानों में या तो सिर्फ सम संख्याएं होनी चाहिए या फिर सिर्फ विषम संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कुल 9 वर्ग हैं उन्हें भरने के लिए 1 से 9 तक की संख्याओं में केवल 4 सम और 5 विषम संख्याएं मौजूद हैं। अगर हम सम के पास सम और विषम के पास विषम रखने की कोशिश करेंगे तो सम और विषम संख्याओं का आपस में जुड़ाव कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रिड का एक ही रंग प्रकार में नहीं बांटी जा सकती, जिससे अंतर फिर से विषम हो जाएगा। इसलिए 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का एक साथ उपयोग करके हमेशा सम अंतर वाला पैटर्न बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार से बच्चों ये था आपका अंतिम प्रश्न का उत्तर, और हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय जो है 10, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।